नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं 1000 कंप्यूटर के एमसीक्यू। यदि आप पटवारी काम की तैयारी कर लीजिएगा। यदि आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, इस वीडियो पर लाइक ज़्यादा रहे, चैनल पर सब्सक्राइब ज़्यादा आए, तो हम आपके लिए कंप्यूटर के ये पूरे 1000 एमसीक्यू लाएंगे और इसके आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लाइक करना है, पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद दोस्तों को भी भेज देना। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपको पूरे पार्ट जरूर मिलेंगे और सुपर फास्ट स्पीड में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं हमारे चैनल पर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो आपका जो चुंबकीय डिस्क होता है, इस पर आपकी जो परत चढ़ी होती है वो रहती है आपकी आयरन ऑक्साइड की परत। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी शब्द की लंबाई इसको बिट में मापते हैं। सबसे छोटी बिट, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बिट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगाबाइट या एमबी, एमबी सुना होगा ना, इतने एमबी का वीडियो है, इतने एमबी मेमोरी फुल हो चुकी है, तो मेगाबाइट में मापते हैं क्या? तो मेगाबाइट में मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता राइट आंसर है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? जो स्टोरेज होता है उसके माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो उसको बाइट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए केबी, एमबी, जीबी, मेगाबाइट, किलोबाइट, है ना, टीबी मतलब टेराबाइट, ऐसे मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट ये आपका 1 केबी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी 1 केबी के बराबर होता है 1024 बाइट। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो कोई भी प्रोग्राम हो, यदि उसमें कोई बग है मतलब एक एरर है, एरर ऑप्शन नंबर बी यहां पर बग के लिए राइट आंसर हो जाएगा, एरर कहलाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो जो मेमोरी शब्द होता है ये आपका स्टोरेज से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज से संबंधित शब्द है मेमोरी शब्द। पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का अर्थ होता है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर और हिंदी में बोलते हैं उसको व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी पीसी जो होता है पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा कहलाता है? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहलाता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये आपका गणना करेगा। ऑप्शन नंबर ए गणना सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा कहलाएगा? लेजर, जेट, थर्मल या फिर डेजी व्हील प्रिंटर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर ये सबसे तेज गति का प्रिंटर कहलाता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, उसमें परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार होता है, मतलब उसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा होती है और उसकी परिकलन क्षमता भी तेज होती है। इसमें सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आजकल के जो कंप्यूटर हैं इसमें आपका द्विआधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है, मतलब 0 और 1, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। द्विआधारी अंक पद्धति का यूज होता है आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटरों में। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है एक? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा आपकी फोर्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन जो है अभी आपको बताया विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होगी। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के क्षेत्र में राइट आंसर है। कंप्यूटर भाषा कोबोल ये किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल जो है ये जो उपयोगी होती है यह व्यावसायिक कार्य, कॉमर्शियल यूज के लिए कोबोल उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक मतलब वही कॉमर्शियल हो गया, अभी आपको बताया गया था कोबोल। ऑप्शन नंबर सी कोबोल राइट आंसर है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे
अगले क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, मतलब अंग्रेजी भाषा जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा कोबोल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कोबोल लैंग्वेज राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन ये कोबोल में संभव है। ऑप्शन नंबर बी, कोबोल राइट आंसर है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए भाषा की नींव का पत्थर किसको कहा जाता है। तो यदि आपको फोर्ट्रॉन भाषा सीखनी है, एल्गोल और पास्कल, इसके लिए नींव का पत्थर बेसिक, ऑप्शन नंबर बी बेसिक, कंप्यूटर बेसिक जो है आपका भाषाओं का नींव का पत्थर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है किसको। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फोर्ट्रॉन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो जो बेसिक भाषा होती है, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है। तो वह भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी मशीनी लैंग्वेज राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसके आविष्कारक हैं आपके सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रो सिस्टम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकते हैं क्या। तो अधिकतर जो कंप्यूटर होते हैं ना आपके, वो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपके समझ सकते हैं अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश जो दिए जाते हैं उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अधिकतर कंप्यूटर इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है। तो याद रखना जो कंप्यूटर ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है ना कि एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ये कंप्यूटर ग्रिड कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था। तो जो विंडोज सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स और पॉल जी एलन। मतलब इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था विंडोज सॉफ्टवेयर। तो बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा और पॉल जी एलन, ये दो लोग थे, इनके द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। याद रखना। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, ओरेकल क्या है। ओरेकल, तो ओरेकल जो है ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए ओरेकल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो संसाधनों में सॉफ्टवेयर शब्द जो यूज होता है वो है आपका पेज मेकर भी होता है, वर्ड स्टार भी होता है और एमएस वर्ड भी होता है। ये सभी जो हैं सॉफ्टवेयर हैं संसाधनों में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है किससे। कंप्यूटर में जो पासवर्ड है वो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो कंप्यूटरों के को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए मॉडेम यूज होता है। अब आप में से देखते हैं किस किस को मॉडेम का फुल फॉर्म पता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मॉडेम का फुल फॉर्म जरा बताओ, आप में से किस किस को पता है मॉडेम का फुल फॉर्म। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। आपके लिए हमने ऐसे ही 10,000 जीके के क्वेश्चन निकाले हैं। कितने? 10,000 जीके के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसकी पीडीएफ बना ली गई है और सबको व्हाट्सएप पर मिलेगी ये पीडीएफ। आप सभी व्हाट्सएप चलाते होंगे मोबाइल पर, किताब जैसा उसको पढ़ सकेंगे। 10,000 क्वेश्चन किताब जैसा आप पढ़ सकेंगे। इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपए है। लेकिन अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं हर स्टेट में। आप किसी भी राज्य को, आपके राज्यों में भी एग्जाम हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम है, तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में ये पीडीएफ दी जा रही है। आपका महीने का मोबाइल का जो रिचार्ज होता है उससे भी कम। 99 रुपए में आपको 10,000 जी के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सभी मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसमें आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही साथ आपका ये
कंप्यूटर, विविध, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिक्स रहेगा। 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन है। आपको यदि पीडीएफ लेनी है नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। यदि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते तो आपके आसपास कोई भी चलाता है, उससे भी पेमेंट करवा के आप ये पीडीएफ ले सकते हो। व्हाट्सएप पर सबको पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। नंबर सेव कर लो, पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर शो होगा, कभी भी संपर्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है। तो कोई भी जो कंप्यूटर प्रोग्रामर रहता है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटरों वाला देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एक बाइट में होते हैं कितने बिट। तो एक जो बाइट होता है उसमें आपके 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं एक बाइट में, याद रखना। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर की बात करें तो एनियाक। ऑप्शन नंबर ए एनियाक जो है ये सबसे पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो भारत में निर्मित सबसे पहला जो कंप्यूटर है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये आपका सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक इनमें से कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक वैसे बिल गेट को मेन माना जाता है और सह संस्थापक माना जाता है पॉल एलन को। ऑप्शन नंबर सी पॉल एलन राइट आंसर है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आया हुआ था कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, और कई लोग गलत करके आ गए थे। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी रे टॉमलिंसन इनको ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर है। तो भारत का सबसे पहला डाकघर जो है ये आपका सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर बोला जाए तो ये आपका नई दिल्ली का था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई थी। तो रेलवे में सबसे पहले जो कंप्यूटर लगाया गया था ना रिजर्वेशन के लिए, वो लगाया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में सबसे पहले रेलवे के लिए कंप्यूटर लगाया गया था आरक्षण के लिए। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इंटरनेट के क्षेत्र में www इसका प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वर्ल्ड वाइड वेब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा रूप इनमें से क्या है। तो जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का क्या अर्थ होता है। तो सीपीयू जो होता है ये आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका सीपीयू का अर्थ होता है। CAD मतलब कैड, कैड का अर्थ क्या होता है। तो कैड जो है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IBM होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये IBM का फुल फॉर्म होता है। CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CD रोम जो होती है ये होती है CD से होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी।
कमेंट करके बताइए रैम का फुल फॉर्म। अभी आपको आगे आएगा, वीडियो को रोकिए, सबसे पहले कमेंट करिए, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखना। रैम का फुल फॉर्म बताओ जिसको पता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो पेंटियम ब्रांड नाम से माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो WWW इसके आविष्कारक टिम बर्सन ली को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्सन ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। याहू, गूगल एवं MSN क्या है। तो याहू, गूगल और MSN ये इंटरनेट की साइट है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट साइट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बेसिक, सी और फोर्ट्रॉन है। फास्ट ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फास्ट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो IT से रिलेटेड शब्दावली यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, साइबर स्पेस भी है, अपलोड भी है, मॉडेम भी है। प्रकाश भंडारण, इसका IT से कोई संबंध नहीं, प्रकाश भंडारण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें था वॉल्व। ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अनुपम क्या है। तो अनुपम जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर जो है आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको विकास करने वाला जो था राइट आंसर हो जाएगा आपका सीडेक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सीडेक ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी बाइट। ऑप्शन नंबर बी, बाइट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। माइकल एंजेलो वायरस है। तो माइकल एंजेलो जो वायरस है ये एक कंप्यूटर वायरस था। ऑप्शन नंबर डी, एक कंप्यूटर वायरस का नाम था। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा। तो जितने भी कंप्यूटर, सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल क्या है। तो एप्पल जो है ये एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ऑप्शन के अनुसार आपको यही लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। एक युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो क्या कहलाता है। तो ऐसी युक्ति मोडेम कहलाती है। और मोडेम का मैंने फुल फॉर्म पूछा था आपका, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट। ऑप्शन नंबर डी, मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है। तो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्वांटम कंप्यूटर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित अनुपम नाम की एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी, अनुपम नाम की सुपर कंप्यूटर परियोजना है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट कितने से बना होता है। तो एक बाइट में 8 द्विधारी अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 8 द्विधारी अंक होते हैं एक बाइट में। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर आपने जो सुना होगा कंपाइलर के बारे में, एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में जो है अंतरित करता है। कंपाइलर ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। असेंबलर का कार्य क्या है। तो जो असेंबलर होता है उसका कार्य होता है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का काम होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित विषय है, शब्द है। स्पैम कंप्यूटर से संबंधित शब्द है।
ALU का पूरा रूप क्या होता है? तो ALU का पूरा रूप होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर यहां पर ई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय राइट आंसर हो जाएगा पिनाका। पिनाका सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कारक से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो IC जो है ये तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ IC से, याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ऑप्शन नंबर सी, IC जो है ये तृतीय पीढ़ी का से संबंधित है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो चौथी पीढ़ी में आया था आपका वृहद एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वृहद एकीकृत परिपथ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सामान्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर ये सामान्य रूप से यूज किए जाने वाला कंप्यूटर है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सी ब्रेन राइट आंसर हो जाएगा। अर्नेट क्या है? तो ERNET, अर्नेट। अर्नेट है एक कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है, यह सुविधा क्या कहलाती है? तो इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है, तो इस सुविधा को ईमेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ईमेल राइट आंसर है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें अभी निर्वात ट्यूब नहीं है, बाकी बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण है, निर्वात ट्यूब नहीं है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी अंक पद्धति राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस के जैसा ट्रैक बॉल जो है ये माउस के जैसा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल जो है ये माउस के जैसा कार्य करता है। लॉजिक गेट क्या है? तो जो लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एक प्रकार का सर्किट होता है लॉजिक गेट। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर ये आपका अकाउंटिंग में यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटिंग में टैली सॉफ्टवेयर का यूज होता है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन का वह समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है उसको कहा जाता है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो आधारित होता है ये आपका गणना एवं तर्क पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी, गणना एवं तर्क पर आधारित होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उसका अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी TCS। ऑप्शन नंबर बी, TCS प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्रे क्या है? CRAY, क्रे। तो जो क्रे है ये आपका सुपर कंप्यूटर है एक। ऑप्शन नंबर डी, क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का फुल फॉर्म या पूरा नाम राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का आप कमेंट करके बताओ, LED बल्ब यूज कर रहे हो आजकल, तो LED का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताना। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो कोई भी कंप्यूटर जब कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो आपका रैम में अटक जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रैम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? जो परमानेंट रहती है, तो कंप्यूटर की परमानेंट स्थायी स्मृति जो होती है वो होती है रोम। उसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, सिर्फ उसको आप रीड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण नहीं है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता ये एक निर्गम उपकरण नहीं है, बाकी इंकजेट, प्लॉटर और स्पीकर ये निर्गम उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी ये निर्गम उपकरण नहीं है। कंप्यूटर वायरस
क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 10 लाख बाइट लगभग कितनी होती है? तो 10 लाख बाइट बराबर आपकी 1 मेगाबाइट लगभग होती है। ऑप्शन नंबर सी, 1 मेगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट बराबर होता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सबसे पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन सबसे पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है किसकी? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती हैं ये आपकी सिलिकॉन की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन की बनी होती हैं आईसी चिप। निम्नलिखित में से कौन सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो फॉस्फोरस, प्रपट, छाया आच्छादन और इलेक्ट्रॉन गन ये सीआरटी का हिस्सा है। गैस प्लाज्मा ये सीआरटी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें आपका अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर लेजर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अर्धचालक लेजर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था ये आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए याद रखना नाम, चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे हैं उसका समाकलित परिपथ चिप जो आ गई हैं उसके कारण जो है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए डीबीएमएस का जो यूज होता है, और डीबीएमएस जो होता है ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियां होती हैं बग प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी, बग जो है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। एनियाक था क्या? तो जो एनियाक था ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, एनियाक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो एक यंत्र सामग्री आपका प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस है। प्रचालन तंत्र ये एक यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, प्रचालन तंत्र ये एक यंत्र सामग्री नहीं है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है किसके हेतु? तो एमएस वर्ड जो है इसका यूज पद्यांश डाटा संशोधन हेतु यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड का यूज होता है। एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव जो होती है यह हटाए जा सकने वाली द्वितीय भंडारण एकक, मतलब आप उसमें कोई भी चीज भंडारित कर सकते हो, रख सकते हो, और वो कंप्यूटर से निकल भी सकती है। पेन ड्राइव एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगा भी सकते हो। तो हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या होता है? तो CRM जो होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कई कंप्यूटर हैं और बिना तारों के जोड़ दें तो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क हम क्रिएट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के थ्रू हम बिना तारों के कई कंप्यूटरों को जो आसपास रखे हों उसको जोड़ सकते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किसके थ्रू? तो जो आईसी चिप है इसका जो निर्माण है सेमीकंडक्टर्स के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर्स के थ्रू राइट आंसर हो जाएगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो आजकल सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है इनमें से माउस का यूज सबसे ज्यादा होता है। माउस का यूज हर कंप्यूटर में करते हैं, स्कैनर अपने हिसाब से करते हैं, ट्रैक बॉल अपने हिसाब से करते हैं, माउस का उपयोग हर जगह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका व्यक्तिगत नेटवर्क ये जो है पर्सनल खुद का नेटवर्क होता है। बाकी वैन, लैन और मैन ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, वैन, लैन और मैन। अगला क्वेश्चन देखिए, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो पद एमबी जो होता है इसका प्रयोग मेगाबाइट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मेगाबाइट के लिए एमबी पद का यूज किया जाता है।
मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये किस में विद्यमान होती है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ये आपका यादच्छादित अभिगमन स्मृति में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी, यादच्छादित अभिगमन स्मृति में विद्यमान होता है। कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है और सूचना अभिगमन की संभावना को भी बढ़ाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर है आपका, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन गलत हैं, इनमें से किसी ने नहीं किया था। जॉन मॉची और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, जॉन मॉची और मतलब जॉन और प्रेस्पर इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जॉन और प्रेस्पर ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में आपके राइट आंसर हो जाएगा 10,48,576 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 10,48,576 बाइट राइट आंसर है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई का जो रेंज होता है 64 बिट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 64 बिट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परम एक उदाहरण है किसका? तो परम एक आपको बताया गया था सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, परम एक सुपर कंप्यूटर है, राइट आंसर है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पर हुआ था? तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, पुणे में हुआ था सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है आपका, विंडो जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से अभी आपको बताया था मॉडेम, और इसका फुल फॉर्म क्या था? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉडेम राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? तो आप छू सकते हो हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप छू सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर को आप छू सकते हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है, राइट आंसर है। सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम जो है आपका ये मैग्नेटिक मेमोरी है, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक मेमोरी है सीडी रोम। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये आपका आईसी चिप कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, आईसी चिप कहलाता है, राइट आंसर है। डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। तो कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। सी, बेसिक और कोबोल और जावा ये भाषाएं किसका उदाहरण है? तो ये सभी जो भाषाएं हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। लगभग 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो लगभग 1000 मेगाबाइट ये आपका गीगाबाइट के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, गीगाबाइट के बराबर होगा। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका विंडोज 7, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। और अब तो आपका विंडोज 10 आ गया है, ठीक है, विंडोज 10 तक आ गया है, ऑप्शन के अनुसार विंडोज 7 है लेकिन अब विंडोज 10 तक आ चुका है, याद रखना। IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी है, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया था। IBM का फुल फॉर्म यदि आपको याद हो, इसी वीडियो में मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके IBM का फुल फॉर्म बताओ जिसको याद है। गूगल क्या है? तो गूगल आपका, गूगल एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर बी, गूगल एक सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय किसके?
तो सभी आपका एक संग्रहण उपकरण है, हार्ड ड्राइव भी, फ्लॉपी डिस्क भी और सीडी भी। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, एक संग्रह नहीं करता। प्रिंटर क्या करता है, जो भी आप उसको प्रिंट करने के लिए देंगे वो आपको कागज पे प्रिंट करके दे देगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका, तो सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर राइट आंसर है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाली ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो ब्लिंकिंग पॉइंट जो उसको मैंने आंसर ही बता दिया, कर्सर होता है, कर्सर। ऑप्शन नंबर बी, कर्सर जो है ये आपका पोजीशन दर्शाता है टेक्स्ट की। सीडीएस का आकार कैसा होता है, तो सीडीएस जो होता है ये आपका इसका आकार, सीडीज मतलब है ना, गोल होती हैं। सीडी, डीवीडी सीडी गोल होती हैं। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू है। ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है, तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, होम पेज कहा जाता है वेबसाइट के मेन पेज को। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है, मुख्य सिस्टम बोर्ड, उसको मदर बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मदर बोर्ड कहा जाता है राइट आंसर है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है, तो प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर हैं। ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को भेज देंगे, कम से कम 10 दोस्तों को भेज देंगे जिनका पेपर है वो कंप्यूटर आना है उनको, और उनको बोलेंगे कि वीडियो अच्छा लगा आपको भी, आप भी पढ़ो, तो जल्दी से जल्दी इसका पार्ट आएगा। हम पूरे 1000 क्वेश्चन आपको कराएंगे, वादा है। लेकिन शेयर जरूर करना। आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, इनपुट डिवाइस है प्रिंटर या आउटपुट डिवाइस है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। जिसको भी 10,000 जीके की पीडीएफ चाहिए सिर्फ 99 रुपये में, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप पेमेंट करके जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर कर दो यदि आपको जल्दी से जल्दी पूरे 1000 क्वेश्चन पढ़ने हैं, अच्छे आपके एग्जाम में कंप्यूटर आती है तो आपको कंप्यूटर में पूरे स्कोर करना है, तो अच्छे से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।